स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं? गैशियस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, वाटर वेपर एक्सक्रीट करते हैं, इसके अलावा और क्या एक्सक्रीट करते हैं एक बार देखते हैं हम। सबसे पहली बात, एक्सक्रीशन क्या होता है? जो भी वेस्ट का रिमूवल है उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो सबसे पहले गैशियस वेस्ट की बात करते हैं हम। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस डे टाइम में दोनों होता है और रात में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रात की बात करें पहले हम, रात में सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन में यही होगा, ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस वेस्ट है, थोड़ी सी आवाज कम करें तो अच्छा रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस वेस्ट है नाइट टाइम में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एज अ गैशियस वेस्ट और कब एक्सक्रीट होगा? रात में। ठीक है, अब ये कैसे एक्सक्रीट आउट होगा? थ्रू स्टोमेटा। ये हम पढ़ चुके हैं, गैशियस एक्सचेंज होता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? पोर्स होते हैं, लीव्स में पोर्स होते हैं जहाँ से गैशियस एक्सचेंज होता है। तो CO2 का एलिमिनेशन हो गया, क्लियर है। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब देखो, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी होगा और रेस्पिरेशन भी होगा। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और रेस्पिरेशन भी हो रहा है। तो जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो रेस्पिरेशन में क्या रिलीज हो रहा है? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, हाँ, कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज हो गया, तो अब रिलीज क्या हुआ? ऑक्सीजन रिलीज हुआ। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज हुआ, तो डे टाइम में गैशियस वेस्ट क्या हुआ? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, डे टाइम में एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग डे और इसका भी एक्सचेंज होगा थ्रू स्टोमेटा। इसके बाद लेते हैं हम वाटर वेपर। वाटर वेपर जितने भी प्रोसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेस है, सब में वाटर वेपर रिलीज होता है। ठीक है, और रात और दिन दोनों टाइम पे वाटर का एक्सक्रीशन होता रहता है, वाटर का रिमूवल होता रहता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स, इवेपोरेशन। ठीक है, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। इसके बाद आगे के वेस्ट की बात करते हैं। कुछ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट भी होते हैं जो कैसे एक्सक्रीट होंगे, अलग अलग तरीके हैं। शेडिंग ऑफ लीव्स, तुमने देखा अपने यहाँ पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, गिर जाती हैं। ठीक है, वेस्ट उसमें इकट्ठा हो गया, वो गिर गई। इसके बाद पीलिंग ऑफ बार्क, कभी देखा होगा पेड़ की छाल होती है, जो बार्क होती है वो भी अपने आप निकलती रहती है। ठीक है, बाहर देखोगे आप, बिल्कुल डेड सेल से बनी हुई, उसमें भी वेस्ट है। और फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स अपने आप पक के जब गिरते हैं तब उनमें भी वेस्ट इकट्ठा हो गया है। जो वेस्ट उनमें इकट्ठा हुआ है वो फायदे वाला है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। प्लांट का वेस्ट है लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद है नेक्स्ट वेस्ट, गम्स एंड रेजिन्स। तो मेरे पास यहाँ गम है। गम ये वाला नहीं जो आप फेविकॉल में जो यूज़ करते हो वाला गम नहीं, ये आपने सबने खाया होगा ठंड में। इसके लड्डू बनते हैं, गोंद के लड्डू बनाते हैं। तो ये एक ठंड वाला गोंद है, दिख रहा है सबको, देखा है ना? ठीक है, और एक गर्मी वाला भी आता है, मेरे पास एक गर्मी वाला भी रखा है, ये ठंडक करता है। ये गम ये प्लांट का वेस्ट है जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, ठंड वाला गोंद होता है, गर्मी वाला गोंद होता है। ठंड वाला गोंद हमें गर्मी देता है और गर्मी वाला गोंद हमें ठंडक देता है। ठीक है, तो वो उनका वेस्ट है लेकिन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो गम्स एंड रेजिन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस ड्यू टू कट इन बार्क। पेड़ की जो छाल होती है, बार्क होती है, उसमें कट लगता है, तो उसमें से आप देखोगे कभी गम्स या रेजिन्स निकलता हुआ देखा होगा आपने, कभी देखा होगा जरूर। देखो, बार्क जो स्टेम जो होती है ना, उसमें लेंटिकल्स होते हैं। लेंटिकल्स कभी नोटिस किया हो? जो स्टेम होती है वो एकदम स्मूथ नहीं होती, उसमें सर्कुलर या ओवल शेप या इलोंगेटेड पैचेस दिखाई देते हैं आपको। ध्यान से देखना, आप कभी मोटा पेड़ जो जिसका मोटा तना है, मोटी स्टेम है, उसके स्टेम को देखना, उसमें आपको एकदम स्मूथ नहीं मिलेगा, उसमें लेंटिकल्स दिखाई देंगे। सर्कुलर हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं, पैचेस जैसे, वहां से निकलता है गम्स और रेजिन्स। ठीक है, तो कैसे एक्सक्रीट होता है? एज वेस्ट प्रोडक्ट इरेगुलरली, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि दिन में रात में, ऐसा नहीं, इरेगुलरली एक्सक्रीट होता रहता है। और कैसे एक्सक्रीट होता है? थ्रू लेंटिकल्स। लेंटिकल्स अभी मैंने बता दिया स्टेम में होते हैं। ठीक है, चलो अभी हम इसको टेक्स्ट बुक से कंप्लीट कर लेते हैं। टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, नई बुक का पेज नंबर 98। Plants use completely different strategies for excretion than those of animals. Oxygen itself can be thought of as a waste product generated
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम में ऑक्सीजन वेस्ट है प्लांट्स के लिए। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये अभी मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। इसके बाद दे कैन गेट रेड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। क्लियर, एक्सेस वाटर अगर है तो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होता रहता है प्लांट्स में। पता है ना, फोटोसिंथेसिस में जितना प्लांट्स सॉइल से जितना वाटर एब्जॉर्ब करती हैं वो सिर्फ 1 से 2% फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज करती हैं, बाकी सब ट्रांसपिरेशन से लॉस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। जो बार्क है, पेड़ की जो बार्क होती है, छाल होती है, वो डेड सेल से बनी हुई है। एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स। लीव्स को भी लूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉलिंग ऑफ लीव्स अभी हमने लिखा है। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स। आपने पढ़ा हुआ है प्लांट्स में वैक्यूल होता है, बिग एंड परमानेंट, ऑलमोस्ट 50 to 90% स्पेस वैक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो कई वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट के वैक्यूल्स में भी स्टोर होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी स्टोर्ड इन लीव्स, लीव्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, और लीव्स में फॉल, ठीक है, लिखा हुआ है फॉलिंग ऑफ, शेडिंग ऑफ लीव्स। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स। ठीक है, ओल्ड जाइलम में होते हैं। इसके बाद लास्ट में कुछ प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। ठीक है, क्लियर।